संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। वतन की कमान प्रतियोगिता जो पिछले 5 दिनों से हम सबके बीच में चल रही है, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये बुक भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, रिटन बाय लज्जा राम जी तोमर, बहुत ही अनूठी बुक है ये। इसे मुझे लगता है कि हर इंसान को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हम आज की शिक्षा प्रणाली में चेंजेस फील करते हैं कि हमारे टाइम पे शिक्षा ऐसी थी, अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो उसे समझाने के लिए बुक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इस बुक के माध्यम से मुझे भी काफ़ी चीज़ें जो शायद नहीं पता थी, हमारी प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम क्या था और अभी करंट सिस्टम जो है उसमें कितने चेंजेस हो गए हैं, जो हमें शायद हम लोगों को भी अच्छे नहीं लगते हैं कि ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। बच्चों में कुछ चेंजेस दिखते नहीं हैं, अच्छे बदलाव नहीं दिखते हैं। वो सब कुछ सिर्फ रीज़न है, सिर्फ हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये जानेंगे इस बुक के माध्यम से कि जो पिछली शिक्षा थी उसमें किस तरह से बच्चों के अंदर शिक्षा के माध्यम से संस्कार पिरोए जाते थे, किस तरह से उन्हें संस्कारित किया जाता था। शुरू से उनको ये चीज़ सिखाई जाती थी कि सार्वजनिक आपको जो एक हमारा रहने का तरीका होता है कि आप सबके साथ में हो तो आपको कैसे रहना है और आपको किस तरह से अपने सहभागियों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर रहना है। खाने से पहले प्रेयर करवाना बच्चों को, पढ़ाई से पहले बच्चों को ओमकार की नाद करवाना, योग आसन, इसमें इतनी डिटेल से योग के बारे में बताया गया है। योग बेसिकली हम लोग यही समझते हैं कि फिज़िकल फिटनेस के लिए लोग करते हैं, बट आप जब इस बुक को पढ़ेंगे इसके बाद आपको पता चलेगा कि योग में जो इतने सारे चीज़ें हैं जानने के लिए, उसके द्वारा हम अपनी पढ़ाई कितनी अच्छी कर सकते थे पहले ज़माने में, जो आज शायद नहीं होती है स्कूलों में। कोई योग, कोई आसन, इस तरह से कुछ भी नहीं सिखाया जाता। खाने से पहले कोई प्रेयर नहीं होती, पढ़ाई से पहले कोई ओमकार की नाद नहीं होती है। इसलिए आज का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम है, इसीलिए इन दोनों में इतना डिफरेंस है। और बहुत सारी इस बुक के माध्यम से मैंने चीज़ें पढ़ी जो मुझे खुद को फील हो रही कि यस, यही सारी चैलेंजेस आज की डेट में हम फील करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के साथ। और पहले इसीलिए चैलेंजेस नहीं थे क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट टाइप का था। इस बुक के माध्यम से ही मैंने ये जानने की कोशिश की है कि एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में किस तरह का होना चाहिए और जो आजकल नहीं है। तो मुझे तो इस बुक को पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और इस प्रतियोगिता में भाग लेके तो मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती कि इस बुक से मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है। और अभी तो मैंने सिर्फ इसको हाफ ऑफ द वे ही कंप्लीट की है। आई थिंक हाफ से इतना कुछ सीखने को मिला, तो जो बची हाफ पुस्तक जब मैं इसको पढ़ूंगी, प्रतियोगिता कंप्लीट करूंगी, तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत कुछ जान पाऊँगी आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और क्योंकि इसकी भाषा हमें अगर लगे कि बच्चे शायद नहीं पढ़ पाएँ या कुछ है, तो हम इसके द्वारा पढ़ के खुद से एक सरल भाषा में अगर बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को वो सिखा पाएंगे। भले ही हम पूरा ना सिखा पाएँ, लेकिन कुछ हद तक हम इस बुक की भाषा को बच्चों के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सरल करके उनको बता सकते हैं। और आपको ज़रूर बताना चाहिए। आई थिंक जिन लोगों ने अभी तक ये बुक पढ़नी स्टार्ट नहीं की है, प्लीज़ वो लोग भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें और जानें कि आप लोगों कितना चेंजेस अपने हिसाब से अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में घर बैठ के भी कर सकते हैं। और जैसे आजकल बच्चे कुछ आप इस तरह से उनको बताएंगे तो शायद वो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप एक एक इस बुक की बात, जो मोटा इस बुक का सार है, जो हर लेसन का एक सार है, जब आप उसको बच्चों को उनकी सरल भाषा में उनको समझाने की कोशिश करेंगे या उनको बताएंगे, तो आई थिंक दे विल गेट टू नो कि इसमें कितना हम लोग जो आज नहीं कर रहे हैं बच्चे वो सब करते हैं। तो आई थिंक आप ये सब ज़रूर बुक पढ़िए। जिन लोगों के भी बुक्स पढ़ने का शौक़ है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बुक है कि अपना आप समय का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्वाध्याय में रुचि रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। इस बुक के माध्यम से आपको जानने का भी मौका मिलेगा, पुरानी शिक्षण प्रणाली हमारी कैसी थी वो जानने का मौका मिलेगा, और आज हम अपने बच्चों में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आपको जानने का मौका मिलेगा। और बहुत आप जब इसे पढ़ेंगे ना, शायद मुझे शब्दों में बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आप खुद इस बुक को लीजिए, पढ़िए। स्वाध्यायों के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। रीडिंग की जिन्हें बहुत अच्छी हैबिट है उन्हें भी बहुत अच्छी बुक है। और जो लोग जिन्होंने रीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं की है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डेली रीडिंग करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने ये बुक की है तो
ट्रस्ट मी 2 से 3 घंटे मेरे कहाँ चले जाते हैं इस बुक को पढ़ने में, मुझे पता ही नहीं चलता है। एंड उसके बाद भी मेरा मन नहीं करता कि मैं इस बुक को रखूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं सिर्फ इसे प्रतियोगिता के लिए पढ़ रही हूँ, लेकिन एक बार प्रतियोगिता ख़त्म होगी उसके बाद मैं वापस इसे रिवाइज़ करूँगी बुक को, ताकि जो कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक भी अगर मुझसे छूट गया हो तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी इस पुस्तक के माध्यम से। और कोशिश करूँगी इस पुस्तक के माध्यम से जो कुछ भी मैंने सीखा या मुझे लगता है कि मैं चेंजेस अपने बच्चों में कर सकती हूँ इस बुक के माध्यम से, घर बैठकर या सिखाकर उनको, मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और यही मेरी भावना है कि आप लोग भी ये बुक ज़रूर पढ़ें और उन चेंजेस को जो मैंने फ़ील किए हैं वो आप खुद भी फ़ील करें और अपने बच्चों में उन चेंजेस को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। जय जिनेंद्र।